आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या नाम है मैट्रिक्स का? इक्वल मैट्रिक्स। अब बताइए इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? समान अभिहु। अब इसको हम समझेंगे कि समान अभिहु क्या होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स इज ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब हुआ ना कि इक्वल मैट्रिक्स में उसका कोटि समान होना चाहिए, संगत अवयव भी समान होना चाहिए। उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे ना। तो अब बताइएगा कि ये नहीं समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं बताओ? पहले आया? पहले ध्यान से सुनो कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स में बताया कि इक्वल मैट्रिक्स इज ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, बताए थे ना। और इक्वल मैट्रिक्स में कोटि समान होती है, संगत अवयव भी समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है ना। अब यहाँ देखोगे डेट इज, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ x दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, और यहाँ पर ये भी एक मैट्रिक्स है, और इक्वल करके यहाँ पर क्या दिया गया? a b c और d। तो हमें यहाँ इससे मालूम करना है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो आप बताओगे इस x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? a है, यानी इस x के जगह पर a है ना। आपसे पूछा जाए कि y का करस्पॉन्डिंग मान क्या है, और z का क्या है, और w का क्या है, देखो इक्वल है कि नहीं। तो आप समझो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखोगे x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, y का क्या है, और z का क्या है, और w का क्या है। तो इसी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? अब आगे देखते हैं फिर एक एग्जाम्पल से। यहां पर एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है ना सभी को। अब बताओगे कि यहां पर बोला गया 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है, और इधर भी मैट्रिक्स दिया गया है, 2 दिया गया, 2 मैट्रिक्स को इक्वल किया गया है ना। और बोला गया कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? तो अब x का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो हमें तो जानते हैं कि बताओगे कि इस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है। तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? 6x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 2 होगा। उसके बाद अगर यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -4 आएगा ना। तो जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आएगा उसका आंसर क्या आएगा? -4। तो इस सब को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर एक बार देखोगे, यहाँ x दिए और यहाँ क्या दिए, और यहाँ दिए आपको z, और यहाँ पर क्या दिए? w। अब यहाँ पर हम बराबर इक्वल करके और बोले कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 और यहाँ पर 4 है। अब हम आपसे पूछेंगे कि x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा होगा, तब क्या बताओगे सब? y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा होगा, z का कौन सा होगा, और w का क्या होगा। अब बताओ यहाँ से तुम लोग ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लोगे कि नहीं? कि आपसे पूछा जाए ऐसे एलिमेंट्स बनाकर दे दिया और पूछा कि इसमें बताओगे कि y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, तब जानोगे तब ना बनाओगे। तो बन जाएगा कि नहीं? ये क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग इक्वल मैट्रिक्स अच्छे से समझ गए ना। अब नेक्स्ट आता है क्या, तो पढ़िए एक बार आप लोग, क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि अभिहुओं पर सक्रिय, बोला गया है ना। यानी कहने का मतलब कि ये जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना, तो हम लोग जोड़ भी पढ़ते हैं, घटाव भी पढ़ते हैं, गुना भी पढ़ते हैं, और भाग भी पढ़ते हैं ना। तो इसका जोड़ देखो कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। तो हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? एडिशन की। किसकी बात होती है? तो एडिशन का मतलब होता है जोड़। चलिए, तो हम A एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये A क्या है एक, और यहाँ B भी क्या है। अब बताइएगा कि यहाँ पर मैट्रिक्स कितने लिया गया है? 2। एक A मैट्रिक्स है और दूसरा क्या है। तो एडिशन का मतलब क्या कहता है कि A और B को जोड़ दीजिए। एडिशन यही ना कहेगा शर्त। तो देखिए यहाँ A प्लस B किए हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स का मान यहाँ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जो इसकी ऑर्डर होगी, यानी ऑर्डर का मतलब क्या? कोटि। तो ये कब अप्लाई करेगा? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये बताओगे कि यहाँ देखो एग्जांपल से पहले यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ 3 लिखे हैं, लिखे है ना।
4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, ये हो गया, और प्लस यहाँ दिए और बोले 6 और 7, 8 और 9। अब बताओ दोनों का ऑर्डर सेम होगा? क्यों नहीं होगा जी? ये बताओ इसमें रो कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर में 2 लिखेंगे। कॉलम्स कितने हैं? तो 2। तो ये 2 × 2 हो गया, ये भी तो वही होगा। तो दोनों का ऑर्डर क्या है? तो एडिशन कब अप्लाई करता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब बताइए, तो यहाँ A + B लिखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा, और ऑर्डर क्या था दोनों में? M × N, और यहाँ भी क्या था? तो देखिए दोनों को जोड़ने पर क्या आया है? M × N आ गया है। अब एक एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पर, देखो 2 और 4 दिए हैं, और यहाँ 3 है, और यहाँ पर क्या है? 5 है, और प्लस दूसरे मैट्रिक्स को लिया गया है ना। अब बोला गया कि इसको जोड़ के बताइए कि कितना आने वाला है। तो मैट्रिक्स अगर सॉल्व करने आएगा तो आप लोग को बताए थे ना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मालूम होना चाहिए। ये 2 किसके साथ जुड़ेगा? 4 के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आया है। अब बताओगे कि ये 3 किसके साथ जुटेगा? तो ये 5 के साथ जुटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? और इसका बताओगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? 0 है, तो 4 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? और यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो दोनों 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये बताओ एडिशन मेथड से अगर मैट्रिक्स को सॉल्व करना हो तो ईजी होगा कि नहीं? अभी नहीं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व किया। चलो ऐसे दिए है ना एग्जाम्पल, यहाँ दिख रहा है, सब लिखो ना। अब बताओ इसको जोड़ के इक्वल लाना हो तो कितना आएगा? ये बताओ 2 और 6 जोड़ोगे कितना आएगा? और 3 और 7 जोड़ोगे इसको और इसको, बताओ हम लोग का आंसर नहीं आ गया? तो ये बताओ ये कौन सा मेथड था? आसान है कि नहीं? तो इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? क्लियर है? अरे मैथ बता रहे हैं ना, बहुत इजी लगेगा, पढ़ लो। M × N आप लिख सकते हो चाहे नहीं भी लिख सकते हो। अगर यहाँ लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? और यहाँ भी क्या लिखेंगे? तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? हो गया। नहीं, 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर उसी तरह लिखा जाता है, 4 नहीं किया जाता है। समझ में आया? आगे देखिए, नेक्स्ट आता है आप लोग का क्या? चलिए अब देखो, सब्ट्रैक्शन में भी वही शर्त अप्लाई करता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाओ। ध्यान से समझो, हम क्योंकि लास्ट में पॉज करेंगे वीडियो को और आप लोग से पूछेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाओ। और घटाओ में भी कितने मैट्रिक्स को लेना पड़ता है? तो एक मैट्रिक्स है और दूसरा क्या है? ए एक मैट्रिक्स है और दूसरा क्या है? बी मैट्रिक्स है। और बताओगे सब्ट्रैक्शन करना होगा तो A - B लिखेंगे, तो इसकी मैट्रिक्स में भी माइनस होगी। तो बताओगे पहले का मैट्रिक्स क्या है? AIJ है, तो लिखे, और दूसरे का मैट्रिक्स क्या है? तो माइनस कर दिए। और बताओगे इसका ऑर्डर सेम है दोनों का? तो अगर सेम है तो इसके ऑर्डर में क्या लिख दिया हम? M × N। अब एग्जाम्पल देखो, एक दिया गया है ना, एक पहला मैट्रिक्स यहाँ है और दूसरा यहाँ है। आप ध्यान से देखना लो। अब बताओ इसमें क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर 5 है। और बताएगा कि दोनों का सब्ट्रैक्शन बता दीजिए, दोनों मैट्रिक्स का क्या बता दीजिए? तो बताइएगा कि इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है? तो इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा होगा? तो 2 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? लिखे हैं। अब बताओ 3 में से अगर 5 जाएगा कितना आएगा? आया है। अब बताओगे 4 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर? और 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा? अब बताइए, ये भी तो सब्ट्रैक्शन मेथड था। तो एडिशन में क्या सीखे कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है, और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या जोड़े? दोनों मैट्रिक्स को घटा देंगे, हो जाएगा ना। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, यानी अदिशों से गुणा। अब जो भी आएगा अदिश से गुणा करने के लिए ना, उसके लिए देखिए रूल्स क्या है। यहाँ पर 2, इसमें भी कितने मैट्रिक्स होंगे? 1। कितने मैट्रिक्स होंगे? 1 होंगे। जो मैट्रिक्स किसको मानते हैं? जो कैपिटल में लिखते हैं A, तो मैट्रिक्स AIJ ऑर्डर में क्या है? M × N। तो अब बताओ यहाँ KA लिखा गया है ना, यहाँ थोड़ा सा डाउट बन रहा होगा आप लोगों को। KA = KAIJ, और इसका ऑर्डर क्या लिखा गया है? M × N। चलो हम लोग ये मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, तो ये तो मैट्रिक्स का सिंपल फॉर्म है। लेकिन यहाँ K इज द कांस्टेंट।
के क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब हुआ ना कि कहने का मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो ना तो मैट्रिक्स का भी मान क्या होता है? सभी के साथ मल्टीप्लाई करता है। जैसे देखो एग्जांपल में यहाँ के के जगह पर हम लोग क्या ले लिए हैं और यहाँ मैट्रिक्स के जगह पर क्या लिखे हैं? ये पूरा मैट्रिक्स हो गया। अब ये के कहता है ना कि इसके साथ गुना करेंगे। देखो यहाँ पर तो के नहीं था लेकिन यहाँ से के से गुना किए तो ये पूरा क्या बना दिया? यहाँ पर के ए आई जे बनाया है ना। उसी तरह एक कांस्टेंट लिए हैं दो। क्या लिए हुए हैं? और दो जब लिए हैं ना तो इस सभी के साथ गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना सभी के साथ क्या करेंगे? तो करके देखिए तो 2 दूना कितना होता है? आया है। 4 दूना कितना होता है? 5 दूना कितना होता है? और ये बताओ तो ये बताइए आप लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर का मतलब नहीं समझ में आया? एक बार और मान लो अगर यहाँ पर हम कांस्टेंट 4 लिए, ठीक है, और यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है और यहाँ D है, दिख रहा है? मैट्रिक्स है। अब आपसे बोले कि इसका बताओ कि स्केलर क्या बनेगा तो आप क्या बताओगे? सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के साथ करोगे तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब बताओगे इसके साथ करेंगे तो, और इसके साथ करेंगे तो, और इसके साथ करेंगे तो ये बताइए, ये भी तो इजी मेथड है। आए जी सर, नहीं आएगा क्वेश्चन तो बनाना है वहां पर, ठीक ना? तो यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। तो अभी हम लोग 3 रूल्स पढ़े। पहले इधर सुनो, पहला रूल्स क्या था? एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन और तीसरा क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, यानी अदिशों से गुना। तो यहाँ तक तो क्लियर था। और नेक्स्ट अब इसके आगे देखिए आप लोग, एक और है 4 नंबर, इसका नाम क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। वहाँ तो एक मैट्रिक्स के साथ गुना किया गया था और कांस्टेंट के साथ। अब जब भी गुना होगा 2 मैट्रिक्स के साथ होगा। कितने मैट्रिक्स के साथ होगा? अब बताइए यहाँ 2 मैट्रिक्स दिख रहा है आप लोग को? पहला मैट्रिक्स A और दूसरा क्या है? B। बहुत अच्छा। पहला को क्या? A और दूसरा B। लेकिन यहाँ देखोगे ये कब अप्लाई करेगा? दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है, लेकिन देखो आंसर क्या आ गया? ये दोनों को सॉल्व करने के बाद ए भी तो हो गया। मान लो कि ए और बी का मल्टीप्लाई किए तो ए इंटू बी हो जाएगा, यानी ए बी हो गया। अब बताओ कि यहाँ ए आई जे है और यहाँ बी जे के है, तो यहाँ सी आई जे के आया है ना, यानी एक मैट्रिक्स सॉल्व हुआ है। अब यहाँ से क्या किया है ना कि ये बताओ एन किसको यहाँ डिनोट करता है? कल पढ़े थे आप सभी लोग, नंबर्स ऑफ कूलम। और यहाँ पर एन किसको डिनोट करता है? तो दोनों को हटा दिया जाता है, क्योंकि एक जैसा डिजिट है, एक जैसा है ना, तो दोनों को हटाकर क्या उसके जगह पर लिख दिया जाता है? m इंटू पी। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है m इंटू पी। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो बोला गया डेट इज ए बी एग्जिस्ट इफ नो ऑफ कूलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। अभी बताया ना कि पहले वाले में नंबर ऑफ कूलम्स और नंबर ऑफ रो, बी वाले में क्या? नंबर ऑफ रो। दोनों को हटा दीजिए और जो भी बनेगा वहां एक नया ऑर्डर तैयार होगा, उसका नाम क्या होगा? m इंटू पी। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ बताया भी गया है, उसी आंसर है आपका। बुझिए कि जो भी ए बी का वहां मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम बता रहे हैं, सब बताएंगे भाई। अब देखो यहाँ पर इसी चीज को समझाया गया ना कि यहाँ m इंटू एन है, तो ये m क्या है? नंबर ऑफ रो, और यहाँ पे n क्या है? और यहाँ पे n क्या है? और यहाँ पर p क्या है? अब बताइएगा कि फर्स्ट वाले में बोला गया कि फर्स्ट वाले में क्या बोला है कि नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ a, यानी फर्स्ट वाले में इसका कूलम्स ये हो गया, और दूसरे वाले में क्या बोला गया? इक्वल नंबर ऑफ रो ऑफ b, यानी n जो होगा n के बराबर होगा। ये दोनों बराबर हो गया, तो इसीलिए यहाँ से इसको एग्जिस्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो बचता है यहाँ से तैयार होकर वो क्या क्या बच जाता है? m इंटू पी। तो बताओ यहाँ न्यू ऑर्डर क्या बनता है? m इंटू पी। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देखो, यहाँ अगर यहाँ हम 4 लिखे हैं, यहाँ 5 लिखे हैं, यहाँ आप लोग देखेंगे 6 लिखे हैं और 7 लिखे हैं, और यहाँ पर ऑर्डर दिया आपको m इंटू एन, यहाँ इंटू कर दीजिए। क्या किए? सॉरी इंटू नहीं, दूसरा लेंगे ना हम लोग, तो दूसरा यहाँ पर 6, 7, 8 और 9, और यहाँ पर क्या लिखे हम लोग? n इंटू पी।
अब आपसे बोला जाएगा कि इसका आंसर जो होगा, आप लोग जानते हो, आंसर सभी लोग जान रहे हैं कि बताओगे 4 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा होगा। तो गुना नहीं कर लोगे जी, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे, और इसके साथ इसके मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बनेगा। लेकिन बस यहाँ पर खेल किसका है, ऑर्डर का है। तो अभी बताया कि इसमें से किसको हटा दो, तो इसमें से हटाना है नंबर ऑफ कूलम, इसमें से तो n और n हटेगा तो बचेगा वहां पर क्या, जो आंसर आएगा उसके साथ हम लोग क्या लिख देंगे, m इंटू पी। क्लियर हो गया। तो बना, ये बन जाएगा सभी लोग से। कहां पर बताओ, अरे सी का मतलब बताए कि एक आंसर लिख दिया, इसी को गुना कर लो, वहां लिख दो ए बी आई जे के लिख सकती हो, ठीक ना। हम एक्स्ट्रा में लिख दिया। हाँ बोलिए, कहां पर पी कहाँ आया है अभी तो बताइए यार, वही चीज चर्चा चला। ऐसे 1 मिनट देखोगे फिर से, यही आप बोले हो ना बाबू कि पी कहां से आया है। देखोगे यहां ऑर्डर में क्या है, m इंटू एन है, और यहां पर क्या है, n इंटू पी है। तो हम बताए कि इसमें से एग्जिस्ट किसको करना है, तो नंबर ऑफ कूलम्स a, तो नंबर ऑफ कूलम्स a में बताओगे इसमें कूलम्स कौन होगा, n होगा ना। इसको क्या बोलते हैं, रो, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हटा देना है। यहाँ से क्या हटाना है, पहले वाले में से a वाले में से किसको हटाना है, और b वाले में से किसको हटाना है। तो b वाले में बताओ रो कौन है, तो ये दोनों भाई साहब तो हट गए। अब बताओ कौन कौन मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आ नहीं गया m इंटू पी। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यहां पर नहीं समझने के लिए एक एग्जांपल लिया गया है। अब बताओगे, यहां देखोगे 2 3 4 लिया गया है। अच्छा इसको बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, और ये वाला कौन सा होगा, कैसे, ये ओनली 1 है, और ये क्या है, ये भी ओनली 1 है। तो ये ओनली 1 रो हुआ, और ये क्या हुआ, ओनली 1 कूलम। तो अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर रूल बताया गया है। देखोगे ध्यान से, अगर यहाँ से हम ऐसा तीर किए हैं ना, देख रहे हो तीर सब, तो ये इसका पॉइंट होगा, क्या होगा, अब मिडिल के लिए ऐसे दर्शा दिया गया, और यहाँ पे एरो से दर्शा दिया 4 के लिए, ठीक। तो जब भी इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसी तरह इसको नीचे, यहाँ से एरो नीचे दे देना, और इसका पॉइंट ये होगा, और इसका पॉइंट ये होगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इस पॉइंट को पॉइंट से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 गुने 4 होगा, तो लिखे हैं यहाँ पर। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे आप लोग, 8। अब बताओ यहाँ पर 3 में अब 5 से करना है ना, क्योंकि ऐसा सिंबल दिख रहा है, तो 3 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा। अब बताओ 4 में 6 से करोगे तो नहीं बन गया। आए तो इसी को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, तो बताइए, मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स। यानी 2 मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो उसकी ऑर्डर जो होगी ना, वो चेंज हो जाएगी, होगी ना। अभी मालूम चला ना कि यहाँ पर ऑर्डर चेंज हुआ है, कि सर पहले वाले में m इंटू एन था, और दूसरे वाले में क्या था, और यहाँ से दोनों में से किस चीज को एग्जिस्ट कर दिया गया, n और n को, और बचा क्या यहाँ m इंटू पी। तो न्यू ऑर्डर तैयार होकर आता है, इसमें क्या आता है, m इंटू पी। चलिए अब देखिए यहाँ से, और ये है हम लोग का रूल। अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा एक्सरसाइज का, ठीक ना। ये रूल्स जान लीजिए, और इसी रूल्स पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि सभी लोग को इजी लगेगा मैट्रिक्स बनाने के लिए। देंगे भी प्रैक्टिस के लिए सभी लोग को, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स को बताया गया है। और यहाँ देखेंगे रूल नंबर 1 में बोला गया है ना कि ये बताओ ये क्या लिखे, a प्लस बी। तो मान लो यहाँ कैपिटल A B लिखा गया है ना, तो आप बताएं कि कैपिटल में किसको सूचित करते हैं, मैट्रिक्स को। तो यहाँ A क्या है और यहाँ B क्या है, मैट्रिक्स है ना। तो ई देखो यहाँ पर बोला गया कि ये बताओ, यहाँ 4 लिखे, यहाँ 5 लिखे हैं ना, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 7 लिखे। पहले रूल्स को देखेंगे, और यहाँ ये A हो गया, और B वाला मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ 6 लिखे और यहाँ 7 लिखे, यहाँ 8 लिखे, 9 लिखे। तो ये बताओ, यहाँ बोला गया कि A प्लस बी, तो इसको हम जोड़ेंगे तो A प्लस बी हो जाएगा। तो अगर जोड़ेंगे तो उतना ही मान आएगा ना, जोड़ोगे तो कितना मान आएगा, जोड़ लो एक बार। तो 4 और 6 कितने होते हैं, और 5 और 7 कितने होते हैं, 5 और 7, 6 और 8 कितने होते हैं, और 7 और 9, 7 और 9 16, ऐसे ही करा दो 15। 7 और 9 कितने होंगे। अब बताइएगा कि इसको जोड़े तो मैट्रिक्स का मान उतना ही आया। अब दूसरे कंडीशन में बोला, या तो आप उसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, बी को पहले ला दो और ए को बाद में, आंसर तो वही आएगा।
आएगा कि नहीं? अब इसको पहले ला दिए, इसको बाद में लिया कर जोड़ेंगे तो आंसर तो दोनों का सेम आएगा ना। तो यहाँ रूल्स पहला वाला क्या कहता है, या तो मैट्रिक्स ए को जोड़ो या बी को, इजकल टू या तो बी को जोड़ो या ए को, दोनों का मान वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहला रूल्स तो मालूम चल गया। अब दूसरा देखोगे, बोला गया है कि a इंटू बी, यहां देखो a इंटू बी इजकल नॉट b इंटू ए, यानी बोला गया ना कि कभी भी मल्टीप्लाई रूल करेगा ना दो डिजिट का, दो मैट्रिक्स का, तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, यानी मल्टीप्लाई जब बनाओगे ना तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। और तीसरा देखो, बोला गया कि यहाँ ए एक मैट्रिक्स हो जाएगा, बी होगा और यहाँ पर क्या होगा, सी होगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा ए बी सी के, होगा कि नहीं? क्योंकि तीन मैट्रिक्स का जो मान होगा ना मल्टीप्लाई में वो क्या होगा, इक्वल होगा, और चौथा भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो पहले इधर देखो, कितने लोग ये समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ, नहीं आ रहा है ना? पहले बोले, यहां से समझे, ए और बी मैट्रिक्स लिए हैं, दो मैट्रिक्स लिए हैं, और दोनों को बोला गया कि बराबर करके पहले बी को जोड़ दीजिए और दूसरे को क्या जोड़िए, तो दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा ना। तो ये तो पहला अप्लाई हो गया। लेकिन बोला गया ना सेकंड वाले में कि मल्टीप्लाई रूल्स लीजिए, क्या लीजिए, तो a इंटू बी लीजिए और b इंटू ए करिएगा ना, तो अगर दोनों का वैल्यू देखेगा तो बराबर नहीं आएगा। समझ आया? दो को मैट्रिक्स लेंगे a और b और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो b और a के बराबर नहीं आएगा। और तीसरा बोला गया कि तीन को मैट्रिक्स लेते हैं और तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a b और c का, तो ये a b c के ही बराबर आएगा। और चार भी लोगे ना तो पहले वाले में बोला कि a प्लस बी को जोड़ दो और प्लस सी को, तो इसमें भी क्या बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी को। तो ये बताओ, जोड़ में भी तो आप लोग को मालूम चल गया कि इधर जितना आंसर आएगा उधर भी इतना ही आंसर आएगा, आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ भी a का मान लिखना है, यहाँ भी b का लिखना है और c का लिखना है, यहाँ भी a मैट्रिक्स होगा, यहाँ भी क्या होगा, b और c। क्लियर है? एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, एग्जाम्पल से समझाएं। चलिए इसको देखिए, ये वाला का देखो, a इंटू बी है ना और यहाँ b इंटू ए है, तो यहाँ पर हम लिए 4 और 5 लिए ना। आप ध्यान से देखोगे, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है ना। उसके बाद बताइएगा, यहाँ 4 है और 8 है और यहाँ 9 है और 5 है। लेकिन आप अभी जस्ट पढ़े कि मल्टीप्लाई रूल्स क्या बोलता है कि दो अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो एक दूसरे के बराबर होगा। जब ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो उसका मैट्रिक्स कैसे बराबर होगा? हाँ, ऐसे ही करना है हम लोग को। लेकिन यहाँ पर देख, जैसे किया है ना हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ऑर्डर अलग अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रूल्स ये अप्लाई नहीं करता है। और यहाँ 3 को के साथ करोगे ना तो अप्लाई कर जाएगा। एग्जाम्पल पे इसी तरह 3 को लिख दो और सभी को ऑर्डर क्या लिखेंगे, m इंटू एन, m इंटू एन, m इंटू एन, हो जाएगा। समझ में आया? अब ये देखो, यहाँ पर जोड़ की मेथड है, सुनो इधर, जोड़ की मेथड है, तो जोड़ ए को ए मैट्रिक्स लेते हैं। चलो ए ले लिए यहाँ पर, तो ए को क्या माने, 1 2 3 4 लिख दिए, और दूसरा क्या है, बी है, तो बी को यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखे, 6 7 8 9 लिखा गया। और सी का क्या है, सी तो हटेगा नहीं, लिख देते हैं यहाँ 3 4 2 5। क्लियर है यहाँ तक? अब जोड़ दो, ई जितना जोड़ोगी ना, अब दूसरे वाले रूल्स क्या बोला है कि इसी में से ए का मान उठाओ, ए का मान यही है, इधर भी यही ए का मान अप्लाई करेंगे, बी का भी मान क्या है, यही है, और सी का, तो बताओगे जोड़ कंडीशन में तो सभी का मान इक्वल आएंगे ना। तो क्लियर है, ये रूल्स अप्लाई हो गया। आपको ये डाउट है ना, तो हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे ना, वहां बन जाएगा, क्योंकि उसका ऑर्डर ही अलग अलग दे देगा। तो ऑर्डर अलग अलग देगा तो एक दूसरे के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या है, देखिएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसका हिंदी क्या होता है, हाँ, अवयवों का परिवर्तक। अब देखो, ट्रांसपोज का मतलब बढ़िया से समझिएगा कि ये ट्रांसपोज क्या होता है। ये सिंबल देख रहे हो ना सभी लोग, तो ये बताओगे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिए हैं, ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स तो इसको हम बोल सकते हैं, मैट्रिक्स की पहचान करने आ गई। लेकिन यहां बताओगे कि इसी मैट्रिक्स को ए लिखे हैं, कैपिटल से लिखते हैं ना, अब इसको ए डैश कर दिया गया है। क्या किया गया है, या तो फिर ऐसे कर दो ए टी, क्या कर दिए, तो अब इसको यहां हम ए डैश बोलेंगे कि ए टी, दोनों एक ही है सब, लेकिन यहां ए डैश ना बोलकर क्या बोलेंगे इसको,
ए ट्रांसपोज, क्या बोलेंगे? तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो उसका भी मैट्रिक्स क्या होगा? ए जे आई, यानी कहने का मतलब आई जो होगा चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या? एक मिनट देखोगे, ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना। तो इसका जो रो होगा ना, आई से आई को हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? एक मिनट, कल पढ़ाए थे ना आप लोग को आई और जे। तो यहाँ बोले थे कि आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आइथ रो बोलते थे, और जे को क्या बोलते थे? जेथ कूलम। आप लोग कल देखे होंगे वीडियो, तो लिखवाया गया था वहां पर कि आइथ को क्या बोलते थे? रो, और जेथ को क्या बोलते थे? कूलम। तो यहाँ बोले कि जब ट्रांसपोज ऑर्डर में लिखना होगा ना, तो यहाँ तो सिंपल मैट्रिक्स दिया है ना, अब बोल दिया जाए ऐसे मैट्रिक्स देकर कि आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो आप ट्रांसपोज कैसे करोगे? ए डैश लगा दोगे। इधर सुनो, इधर ए डैश लगाएंगे ना, और जब ए डैश लगाओगे ना तो हम तो मैट्रिक्स का मान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैट्रिक्स देखेंगे, इसके अंदर क्या है? ए है ना। अब ट्रांसपोज कहता है ना कि जे जो कूलम है उसके रो के जगह पर आना चाहिए। तो बताओ, जे है यहाँ पर कूलम, तो ये यहाँ कहाँ आना चाहिए? रो के जगह पर। और आई जो रो है उसको किस में ट्रांसपोज कर दो? कूलम में। तो अब बताओ, तो यही तो बन गया आंसर आपका। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? चलो, नहीं समझ में आया एग्जांपल से समझ जाएंगे बेहतर तरीका से। चलिए एग्जांपल देख रहे हो, एक ए मैट्रिक्स दिया गया यहाँ पर, क्या दिया गया? 2 4 5 और 6 7 4। आप बताओगे कि इसमें रो किसको बोलते हैं? ऐसे पट जितने हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं ना। और ऐसे जितने हैं उसको क्या बोलते हैं? कूलम्स बोलते हैं। तो इसमें पहले क्या बोला गया कि कूलम्स को क्या करिए? रो के जगह पर करिए। तो अब बताओगे कि इसमें यहां देख रहे हो ना, ये रो है हम लोग का, तो रो के जगह पर कूलम को लाना होगा। किसको लाना होगा? तो ये रो को, रो नहीं सॉरी, हाँ, कूलम के जगह पर किसको लाना है? रो को। तो ये बताओगे ये रो है, तो पूरे एक लाइन से लिख देंगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पर 2 4 5 लिखा गया है। इसी चीज को कूलम बना दिया गया 2 4 5, और इस चीज को भी क्या कर दिया गया उसी तरह 6 7 4। पहले यहाँ देखो, फिर एक बार 3 4 5 है, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। 6 7 8 है यहाँ पर, यहाँ ध्यान से दिख रहा है सब लोगों को। अब बताओगे कि ये तो ए मैट्रिक्स सिंपल दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका ट्रांसपोज बताओ, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या कहेंगे हम लोग? ए के पावर डैश दे देंगे ना। अब आपको क्या करना है, इस रो को ना कूलम्स में बदल दो। ये रो है, सब ऐसे क्या है? तो कूलम्स में इसको चेंज करने के लिए कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे हम लोग। तो बताइए, तो इसको कैसे करोगे? 3 4 5। अब इस रो को कैसे करोगे? बताओ तो कितना इजी हो गया। इससे 1 नंबर मिलेगा तो आप लोग को दिक्कत है? तो आप समझ गए ट्रांसपोज मेथड। यहाँ देखो 2 वाला भी बताएगा, 1 मिनट देखोगे। यहाँ 2 4 5 है, तो ये भी बी एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसका पूछा गया कि ट्रांसपोज वैल्यू बताइए, तब बता सकते हो क्या होगा? अगर यहाँ 3 को दे दिया ऐसे आप लोग को, 3 4 5 6 7 8 9 7 5, और आपसे बोले कि ये मान लो एक सी क्या है? मैट्रिक्स है। और आप बताओ कि इसका सी ट्रांसपोज क्या होगा वैल्यू, तो आप क्या बताओगे सब? 3 4 5 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बताइए, तुम आंसर नहीं आ जा रहा है आप लोग का? आ ही नहीं जा रहा, आ जा रहा है, ठीक ना। तो यहां तक तो क्लियर है। अब आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट, क्योंकि अब खत्म हो जाएगा ये मैट्रिक्स, उसके बाद लेसन हम लोग का समाप्त। यहां से देखेंगे, यहां देखोगे रूल नंबर 2 है, आवाज नहीं करो। रूल नंबर 2 में बताया गया प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी। आप बताओगे कि यहाँ ए ट्रांसपोज बोला गया है ना, होल ट्रांसपोज दिया गया, तो इसको ऐसे ना पढ़ेंगे। ट्रांसपोज बोलने में दिक्कत हो रहा है ना सभी लोगों को, तो इसको डैश पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे? ए डैश होल डैश। क्या बोलेंगे? और जब बताओगे कि ए अगर अंदर डैश है तो ये डैश है, तो दोनों क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाएगा। तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज किया गया है या फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब समझे क्या बोले? कि यहां देखो एग्जांपल, अगर हम मैट्रिक्स यहां लिए हैं, ए लिए है ना, तो ए का लिए है 2 4 और 5। अब आप बोले कि इसका ए ट्रांसपोज बनाओ। ट्रांसपोज समझते हो ना? ट्रांसपोज को इसको कैसे हम लोग लिख देंगे? तो आप पहले यहाँ डैश देंगे ट्रांसपोज बनाने के लिए ना, तो इसको कैसे